भाई निकू अभी तो बहुत बच्चा है और अभी तुम्हारे युग में बहुत बदलाव आएगा। हमारे युग में भी बहुत बदलाव आ गया। पहले जब हम छोटे थे तो हमारे कच्चे घर होते थे, तो कच्चे घर होया करते तो जैसे बच्चों की हमारी छुट्टियां पड़ती थी स्कूल की, तो हमारी माँ कहा कर दी भाई लिपो, तो दीवारों को लिपया कर दे गोबर से। और जो जोड़ में जो मिट्टी होया कर दी तो वो जोड़ सूख जाता था, जैसे गर्मियों में जोड़ सूखता जाता था तो वहाँ से जोड़ की मिट्टी काट के लेके आया कर दी। और जोड़ की मिट्टी काट के फिर उसमें जो तूड़ी होती थी, तूड़ी छानते थे, छानेड़ा का थोड़ा थोड़ा ऐसा बुरादा सा निकलता था उसको जानवर नहीं खाता था, पशुओं को डालते थे तो नहीं खाते थे, तो वो उसमें तूड़ी में हम मिलाया कर दे। तो और मिट्टी लेके आ कर दे खोद के जोड़ में से, तो वो मिट्टी फिर उसको भिगोया कर दा, फिर उसको पैरों से मसला कर दा, फिर उसके ओडोड लोथे बनाया कर दे, फिर लिपण वाली रहा कर दी, तो लिपण वाली ऊपर सीढ़ी पे भी चढ़ जाती थी, तो सीढ़ी से ऐसे ही लिपती चढ़ के हम उसको पकड़ाते थे, ले भाई पतला करके यूँ हाथ में घाल घाल के दिया कर दे ये लो। तो वो ज़माने ही नहीं रहे। और पहले जैसे कच्चे घर होते थे तो बड़े ठंडे होते थे, पेड़ों की हवा भी बहुत ठंडी लगा कर दी, क्यों इतनी गर्मी नहीं पड़ा कर दी, बारिश बहुत ज़्यादा होया कर दी, हमारे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती थी, जैसे ही बारिश होती थी वैसे ही मतलब बाढ़ आ जाती थी। हरियाणा में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी। और पत्थर की चटनी, पत्थर के ऊपर चटनी पीसिया कर दे, कदे धनिया की बनाया कर दे, कदे सूखा धनिया बनाया कर दे, कभी हरे धनिया की बनाया कर दे, लाल मिर्च डाला कर दे, टमाटर डाला कर दे, तो इतनी स्वादिष्ट चटनी होया कर दी। और वो चटनी रोटी पर धर के शीत को मग्गू भर लिया करता, फिर खाया करता, बड़ी स्वाद लगा करती। और अचार गालिया कर दे कैरी का, तो कैरी का अचार मतलब जैसे सावन भादों में कैरी का अचार बड़ा अच्छा लगता था, घास लेके आया कर दे, तो कैरी का अचार की फाड़ी धर ली, शीत धर ली और ठंडी रोटी और वो खा लो, बहुत अच्छी लगा कर दे। तो आज के युग में ना तो कोई पत्थर पर चटनी पीस के खाए, ना कोई ठंडी रोटी खाए। पहले चूल्हों पर रोटी बनाया कर दी, बहुत अच्छी बनाया कर दी। और आज गैस की रोटी बनाते हैं तो बीमारियां भी बढ़ गई। हर आदमी गैस की रोटी बनाता है, किसी का चूल्हा तो बहुत कम लोग चूल्हा जलाते हैं, और वो भी कभी जला लिया मर्जी से कि आज चूल्हे की रोटी खाएं, तो गाँवों में चूल्हा जलाते हैं, नहीं तो हर जगह गैस हो गई। कुआं को पानी लेके आया कर दी, तो कुआं का पानी खींच के लेके आया कर दी, तो शरीर में मतलब पानी ऐसे यूँ खींचती थी भूनी को ऊपर कर डाल के, तो सारा शरीर की वर्जिश हो जाती थी। अब ना वो कुआं को पानी खींचना रहे, ठूठी दबाओ और घर में पानी लो ना, तो कितने आराम हो गए। पहले सुबह औरत पीसिया करया कर दी, तो अब वो पीसना भी नहीं रही। और पीसणों करया कर दी तो छाछ होता था, छाछ में फटक 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 करने उसको कम से कम भी 2-3 घंटा एक पीपो सुधारण में लग जाता था। एक तुण को भी उसमें नहीं रहने दिया करता, इतना साफ सुथरा कि वो करया कर दे। और अब तो क्या करें, पिसे पिसाए चुन ले आते हैं, और गेहूँ बाजार से ही साफ करे आगे के भाई चालू मार के दे दो, साफ हो गए। और ना उनको दोनों जाने ना और कुछ। तो अब भाई पुरानी तो निको बात ही ना रही, तो तुम तो भाई अपना चटनी रोटी भी खानी सीखो, चटनी रोटी खाओ। और जो सर्दियों में बाजरे की रोटी खाओ, उसके ऊपर घी डाल के खाओ, अलूनी घी खाओ, तो अलूनी घी खाने से बहुत अच्छा लगता है। गुड़ खाओ, गुड़ घी दूध दही चाय ये खाएंगे तो आदमी तंदुरुस्त रहेगा, तो ये खाना चाहिए। तो भाई ये पुराना ज़माना की बात है। पुराने ज़माने में 3 बजे हमारा खिचड़ी कूटने लग जाया कर दे। अब भाई खिचड़ी कूटें तो हर घर में मतलब मुसल बाजन लग जाया करता कि भाई 3 बज गया औरत खिचड़ी कूटे, तो एक साथ कई घरों के एक साथ औरतें खिचड़ी कूटा करती।